दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी आपका रॉयल्टी नामा में विशेष स्वागत है। आशा है हमारे प्रयास आप सभी के लिए बहुत ही उम्मीदा साबित हो रहे होंगे। साथ ही साथ आपके लोगों के बीच में सक्रियता का उत्साह अब दिख रहे होंगे। साथ ही साथ आप सभी से एक आग्रह है कि बिना कमेंट करे न जाएं, क्योंकि आपके कमेंट लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो लोगों के लिए ये काम भी है और ये प्रोग्राम भी है। आइए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आरसी ही बेहतर क्यों। इसी के साथ पैसे लुटाने से नहीं बचाने से होगा। सभी कई काम करने के लिए विवश, जो कुशल नहीं वैसा बड़ा कौशल नहीं, समझ के दिशा में मिल रहा परिणाम। तो रॉयल्टी नामा करेगा कारनामा और मिल करे हंगामा। आरसी ही सबसे बेहतर क्यों। देखिए ऐसा है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सी कंपनियां हैं। आप स्वतंत्र हैं, किसी भी कंपनी के साथ जा सकते हैं, किसी को कोई दबाव नहीं है। हाँ, अगर आपको सस्ता चाहिए, अच्छा चाहिए, इनकम चाहिए, तो आपके पास सबसे अच्छा विकल्प तो आरसीएम है ही। आगे बात करते हैं। वैसे तो ये चैनल आरसीएम को समर्पित है। कुछ लोग कहेंगे कि अपना दही खट्टा है, कौन कहता है। सच आपको बताता चलूं कि जो किसी को अपना मानता है वो हर सच्चाई बताकर ही कुछ देता लेता है। डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत देश में बहुत कंपनियां हैं, पर आम आदमी के बजट से बहुत दूर है। इस व्यवस्था में किसी को धन नहीं देना होता है, बल्कि केवल उत्पादों को खरीद और उसकी चर्चा करनी होती है। ऐसे में परंपरागत व्यवस्था से काफी नजदीक और सबसे छोटे रोजगार से जुड़े व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। 10 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक मूल्य वाले सामान उपलब्ध तो हैं, पर इसके साथ प्रतिदिन शुभ प्रभात से लेकर शुभ रात्रि करने तक का सामान है। हर सामान से आपका बचत होना है। ब्रांडिंग के तौर पर आपके घर में एक लोगो वाले कंपनी के द्वारा खरीदा गया सामान होगा। मतलब सीधा सीधा ये है कि आप जिस ब्रांड करके लोग हल्ला करते हैं बाजार में, उस हल्ला का भी दवा है कि आपके पास सारे सामान पे एक ही लोगो दिखाई देगा, एक ही कंपनी दिखाई देगी। मार्केटेड बाय फैशन शूटिंग सेंटर, ब्रांडिंग आरसीएम बिजनेस। तो इस तरह से आपके लिए सबसे अवेयरनेस है कि आपका एक स्पेशल ब्रांड होगा, जहां सुबह से लेकर शाम तक की सामान, किचन में, बाथरूम में, बेडरूम में, कपड़े, देह पे, बच्चों के बैग, पुस्तक, कलम, सब कुछ जब आरसीएम में होगा तो सोचिए वो दिन कैसा होगा। तो अपने पूरे देश में ऐसा संभव नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ है संभव तो यहाँ संभव है। अब हर परिवार सम्मान का हकदार होगा। बस घर की सामानों का एक ब्रांड, एक दुकान, अपना आरसीएम होगा। तो आपके पास इतना बेहतर विकल्प है, इस विकल्प का आनंद उठाएं। पैसे लुटाने से नहीं बचाने से होगा। देखिए ऐसा है कि बिना पैसे बचाए तो कुछ होना है नहीं। फिलहाल भी इस बात से जुड़ते हैं। पहले के बुजुर्ग धन बचाने के पक्ष में ज्यादा रहे। आज भी खर्चे और आवश्यकता के बाद में तब्दील होने की सलाह अक्सर मिल जाते हैं। बचत न कर पाने और अपने कमाई को सही दिशा में न दे पाने वाले ही परेशान होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में आज खर्चे से बचत की बात लोगों को सही नहीं लग रही। बाजार एक बड़ा हिस्सा केवल खुद की मुनाफे पर टिका है। हम बड़े ताव से लाखों खर्च करके खुश हो जाते हैं, पर तनिक यह नहीं सोच पाते कि यदि इसमें से कुछ बच जाता तो कैसा रहता। बस यही एक समझ बढ़ जाने से लोगों का धन बच सकता है। आज मॉल और सुपरमार्केट सबसे बड़े पैसे को एकत्रित करने वाली जगह है। यदि आज सभी उधर से बचत की तरफ लौटे तो महाबचत का अभियान सरल होगा। अमीर खर्च करने वाला नहीं होता, बल्कि सभी को सम्मान के साथ जोड़कर चलने वाला ही धनवान होता है। आइए अपने हृदय को नव ऊर्जा से भरते हुए महाबचत अभियान से जुड़े और अपना और अपने लोगों को डायरेक्ट सेलिंग से बचत कराएं। सिर्फ बचत का लक्ष्य अगर हम ले लें तो महाबचत अपने आप होगा और देश में एक नया दृश्य दिखाई देगा, जहां इस प्लेटफॉर्म से लोगों का फायदा होगा, लोगों के साथ आपका फायदा होगा। क्योंकि बिना भला किए कहीं लाभ हो सकता है तो संभव नहीं है। यह डायरेक्ट सेलिंग ही आपके लिए मुकाम है। सभी कई काम करने के लिए बेबस। देखिए आज के मांग के हिसाब से आने वाला समय बहुत बदलाव का है। एक माह के लिए एक समय में 1940 की अगर बात की जाए तो सामान्य खर्च 10 रुपये थे। 1960 में यही खर्च 100 रुपये हुए। 80 आते आते 1000, 2000 में 10,000 रुपये हुए। अब 2020 में 1 लाख रुपये की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, आगामी 2040 में सामान्य खर्चे 10 लाख होना तय है। अब सोचिए प्रति माह व्यक्ति कितना कमाएगा कि आगामी खर्चों से निकल पाएगा। मजबूरी कहिए या आत्मसम्मान बनाए रखने की होड़। अब सभी को एक दिन में कई प्रकार के काम करने पड़ेंगे। 2040 से पहले जो भी सफल होंगे उनका भी सुनहरा होगा। अपने वर्तमान से सीखने की आवश्यकता है। आज जिसने डायरेक्ट सेलिंग से टीम बनाकर अच्छा पूंजी बना लिया, वही आगे चलकर दूसरों को भी काम देने का काम कर सकता है। आज देश में नए कामों की शुरुआत करने वालों की संख्या
कम है, रोजगार के पीछे जनसंख्या का बड़ा भाग परेशान है। अभी के लिए कर रहे काम के साथ यदि खर्चा चर्चा यहाँ की करने लगे तो दूसरे को मौका दे सकते हो, अन्यथा पंक्तियों में तो खड़ा ही हो, खड़ा रहना ही है। जो कुशल नहीं वैसा बड़ा कौशल नहीं। आज बाजार में कौशल की मांग ज़्यादा है। कहीं भी काम मांगने पर व्यक्ति आपके अंदर पहले से कामों के बारे में अनुभव खोजता है। ऐसे में काम सीखना जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में आप जिस विषय का अध्ययन करते हैं आप उसी क्षेत्र से जुड़कर काम कर सकते हैं। ऐसे में आप ज़्यादा क्षेत्रों का अनुभव नहीं पा सकते हैं और नहीं ज़्यादा क्षेत्रों में काम करना संभव होगा। अब जिनको किसी विशेष शिक्षा या विशेष काम का अनुभव नहीं, वो क्या कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि ऐसे लोग करोड़पति बन सकते हैं। आज मैंने अनुभव किया कि डायरेक्ट सेलिंग में ज़्यादा दिमाग वाले कुछ नहीं पाते और जो ज़्यादा केवल दिशा निर्देशों पर चलते हैं वो यहाँ कम समय में सफल हो रहे हैं। अब समझना होगा, जहाँ व्यक्ति से ज़्यादा धन का सम्मान हो रहा है वह धन सही तरीके से ज़्यादा अर्जित करने की उम्मीद हो तो उससे पहले कर लेना चाहिए। ज़्यादा समझदारी घाटे का सौदा दिख रहा है। आज का कौशल आपका निर्णय है, न कि कागजी अनुभव। इतना समझ लीजिए कि आज का कौशल आपका निर्णय है, न कि कागजी अनुभव। समझ की दिशा में मिल रहा परिणाम। डायरेक्ट सेलिंग के विरुद्ध बिना लाभ की बातों में समय व्यतीत, राजनीति की सापेक्ष अनिश्चितता की बढ़ाव, झूठी अफवाहों में पूरा व्यवहार समाप्त, विकासवादी व्यवस्था का विशेष पतन, अच्छी व्यवस्थाओं के प्रति झुकाव खत्म, अशुद्ध उत्पाद प्रयोग तो व्यथित विचारों का उद्गम, डायरेक्ट सेलिंग के प्रति संकालु प्रवृत्ति रहना। ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस पे आप ध्यान दीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग का विरुद्ध हम जब जा रहे हैं या जो जहाँ हैं, जहाँ हम डायरेक्ट सेलिंग नहीं अपना पाए हैं, लोग जहाँ नहीं पहुँच पाया है वहाँ कैसे दृश्य है, और जहाँ डायरेक्ट सेलिंग में लोग आ चुके हैं, परिवार उनका शामिल है, वहाँ क्या हो रहा है कि अपने साथ लोगों के फायदे की ओर ध्यान हो रहा है। समृद्धि के साथ कुशल नैतिकता को बढ़ावा मिल रहा है। सच्चाई के साथ व्यवहारों में अमीरी की झलक दिख रही है। विकासवादी के साथ साथ मानवतावादी होने का समर्थन दिख रहा है। सभी व्यवस्थाओं में अच्छाई खोजने की आदत पड़ चुकी है। शुद्ध आहार के साथ उत्तम मनोविचार बन रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग के प्रति अटूट विश्वास बढ़ रहा है। तो आशा है कि ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपके हितकर होंगे और आप इसके साथ पूरे मनोबल के साथ काम करेंगे और लोगों को बदलने और लोगों के फायदे के लिए अगर लगातार चलेंगे। इसी के साथ एक बेहतर निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो कम से कम डायरेक्ट सेलिंग का एक पौधा अवश्य लगाइए। रॉयल्टी नामा करेगा कारनामा और करे हंगामा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।